मुच्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै जो अत्यंत निर्मल है, तेज प्रकाश स्वरूप है, तो उसके तिरोहित हो जाने पर, उसके तिरोहित हो जाने पर किस प्रकार से? अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा ढक लिए जाने पर, यही आत्मा का अदृश्य हो जाना है, तिरोहित हो जाना। तो फिर होता है क्या? जो अनात्मा शरीर है, इसको ही अहम इति कलयति, ये मैं हूँ, इस अनात्म शरीर को ही मैं मान लेता हूँ। मन बुद्धि से परे का ये विज्ञान है, ये दर्शन है। ये जो वेदांत दर्शन है, आत्म दर्शन है, परमात्म दर्शन है, ये क्या है? मन बुद्धि से परे का दर्शन है। लेकिन जो इंद्रिय मन बुद्धि के स्तर पर ही उछल कूद करने वाले हैं, ऐसे लोगों को तो ये बातें बड़ी विचित्र लगती हैं। लेकिन वास्तविक और जो सत्य बात है वो यही है कि आत्म तत्व के तिरोहित हो जाने पर अनात्म जो ये शरीर है, इसमें ही अहम बुद्धि हो जाती है। उसके पश्चात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि अनेकों जो बंधनकारी गुण हैं, बांधते हैं विषय और विषयों के राग से। विषय से बांधते हैं, विषयों में जो राग है, विषय ना भी होवे तो भी विषय का राग चित्त में बना रहता है, वो इतनी सहजता से दूर नहीं। ये बंधनकारी गुणों के द्वारा जो माया की विक्षेप शक्ति है, माया के रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है, वो इसको व्यथित किए रहती है इस जीव। उसके पश्चात बतलाया अज्ञान रूपी ग्रहा के द्वारा जो ग्रसित है, ऐसा जो जीवात्मा या ऐसी जो बुद्धि, और उसके कारण से आत्मज्ञान गलित हो गया। आत्मज्ञान क्या हो गया? नष्ट हो गया। अपने आप का ज्ञान नहीं रहा, मैं कौन हूँ ये बोध नहीं रहा। अब मैं को नहीं जानता है, इसीलिए क्लेश पाता है। इसीलिए क्या करता है? अनात्मा में आत्मबुद्धि करता है, और जो जड़ विषय है और दुख रूप है, उनमें उनकी आसक्ति कर लेता है, और उनका तो निरंतर संयोग वियोग बना ही रहता है। कितना भी अनुकूल विषय हो, परिस्थिति हो, या कितनी ही प्रतिकूल हो, उसका तो क्या है? संयोग वियोग चलता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया है, आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। क्या बोला है अर्जुन? ये जो सुख दुख है ना, ये क्या है? ये तो जीवों को प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते ही, अपने ही कर्मों का फल है। तो इसलिए क्या करो? ये तो आने जाने वाले तितिक्षस्व, सहन करो। क्या करो?
इनको सहन करो, यही बतलाया है। तो वैसे ये तो परिस्थितियाँ जितनी भी है, संयोग है तो वियोग अवश्यम भावी है, सर्दी है तो फिर गर्मी भी है, तो वैसे ही चलता रहता है। सम्मान है तो अपमान भी है, जिसके लिए सम्मान महत्व नहीं रखता उसके लिए अपमान भी महत्व नहीं रखता। सम्मान जिसके चित्त को हर्षित नहीं करेगा, अपमान उसके चित्त को व्यथित भी नहीं कर सकता, है ना। तो ये तो सब कुछ अपने ऊपर ही है, सब कुछ अपने विवेक के आश्रित। तो देखो जी क्या बताया है, आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से मैं कौन हूँ ये बोध न होने के कारण से बुद्धि और बुद्धि के जो गुण हैं उनका ही, उनके साथ ही तादात्म्य कर लेता है और बुद्धि की अवस्थाओं को ही अपनी अवस्था कहता है। कभी कहता है मैं ज्ञानी हूँ, कभी कहता है मैं अज्ञानी हूँ, कभी कहता है मैं विचारवान हूँ, कभी कहता है मैं बुद्धिमान हूँ, कभी कहता हूँ मैं तो जो याद किया हुआ है वो भूल जाता हूँ, बुद्धि क्षीण हो गई। अब ये सब धर्म किसके हैं? बुद्धि के। ये सब क्या है? किसके धर्म हैं? किसके गुण हैं? बुद्धि के। लेकिन उनमें क्या कर लेता है? तादात्म्य। और तादात्म्य करने के कारण से फिर भ्रमता है। और भी आगे की कहानी ये है कि अपार संसार विष, विषय रूपी विष से पूरित, विषय विष रूपी जल से पूरित ये जो अपार संसार है, इसमें ही कभी उन्मज्जन और कभी निमज्जन, कभी थोड़ा सा बाहर और कभी उसमें अंदर डूब जाता है। तो इस प्रकार से ये सब खेल किसका है? कुमति ही। ये सब क्या है? कुमति जिसकी है, जिसकी बुद्धि, बुद्धि की तो सारी बात पहले भी बताया है कि ये शरीर रूपी रथ है और इस रथ का मालिक आत्मा है, और इसका जो ड्राइवर है वो कौन है? बुद्धि है। और मन जो है वो इसकी क्या है? लगाम है। और इंद्रिया घोड़े है और विषय रास्ता है ना। तो यदि सारथी समझदार है तो मन को पकड़ के रखेगा, और मन पकड़ में रहेगा तो इंद्रिया घोड़े भी पकड़, यदि लगाम हाथ में है तो घोड़े भी वश में रहेंगे ना। और लगाम ढीली हो गई, हाथ से छूट गई तो क्या होगा? घोड़े भी स्वच्छंद हो जाएंगे। तो बुद्धि रूपी सारथी की बात है, इसलिए कहा है कि सातु विज्ञान सारथिर्यस्तु, ऐसे करके बोला है कि जिसका सारथी विज्ञानवान है, तो सातु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते, वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जिसको प्राप्त करके फिर दोबारा जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं। तो सब बुद्धि की तो बात है, बुद्धि सारथी ठीक होना चाहिए, बुद्धि की ही बात। ये अज्ञान, ये ज्ञान किसमें है? ये सद्गुण, ये विकार किसमें है? बुद्धि में ही है ना सब है। और बुद्धि में तादात्म्य कर लेता है। तो बुद्धि को परिमार्जित करो पहले तो, सत्कर्म, शुभ कर्म है, सेवा, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, जप, तप आदि के द्वारा बुद्धि को क्या करो? परिमार्जित करो, बुद्धि का मार्जन करो। बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो फिर देखो, फिर तो सुमति वाला होगा ना। सुमति वो जो है आत्म कल्याण के मार्ग पर चलेगा, और जो कुमति है वो अनेकों प्रकार की कुत्सित गति को ही प्राप्त करेगा, जो नीच योनियां हैं उसको ही प्राप्त करेगा, जो कुमति। सब बुद्धि की बात, इसलिए कहा है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य।
जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है ना। शरीर का बल, धन का बल, परिवार का बल, और भी जितने बल है, कुल गोत्र आदि का सब बल कोई महत्व नहीं रखते, बुद्धि बल है ना, उसकी बुद्धि है ना। और आया भी है, नायम आत्मा, आया है बलहीनेन लभ्यो। ये जो आत्मा है जो बलहीन है, शक्तिहीन है, निर्बल है, उसको प्राप्त नहीं हुई। बल मतलब आत्मबल। बल का मतलब क्या? मनोबल है ना, बुद्धि बल, विवेक बल, विचार बल। शरीर के बल की बात नहीं, इसके बल की बात है, बुद्धि बल की। तो जो बुद्धिमान है, विचारवान है, वही इसको प्राप्त कर सकता है। इस तरफ चलता भी वही, जो सुमति वाला है वही चलता है, बाकी कुमति वाले तो मनमाना आचरण करते हैं। अभी मैं देख रहा था, कल्याण में आया, मनो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, बुद्धया यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नराः। ये सुंदर बात है। मनो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। जहाँ मन जाता है वहीं पर चले जाना, वही करना, जो मन चाहे वही करना। ये काम किनका है? वानरा, बंदर जानते हो ना, हैं? जो मन चाहे वो करना, ये चाहता है ना व्यक्ति, जो मन में आए सो करे। स्वतंत्रता ले ले, स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता तेरे को ऐसे नरक में और ऐसे बंधन में और ऐसी विपत्ति में डालेगी, श्वास भी नहीं आएगा। ले ले स्वतंत्रता, मन की मौज। तो मनो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, वानर, बुद्धया यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नराः। और बुद्धि जहाँ पर जाए, बुद्धि विचारशील, विवेकशील, वहाँ बुद्धि के अनुसार जो आचरण करने वाले वही मनुष्य। और मन के अनुसार जो आचरण करने वाले वो क्या है? बंदर है। अब आप देख लो, बंदर हो या मनुष्य हो, हाँ जी, ये आपको देख। चलो जी, यहीं पर बता देते हैं, कुमति सुमति की बात आई ना। हाँ, 144वां श्लोक देख लीजिए। भानु प्रभा संजनिता भ्रपंक्तिर् भानुं तिरोधाय विजृंभते यथा आत्मोदिताहं कृतिरात्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं। भानुप्रभा संजनिताभ्रपंक्तिः भानुं तिरोधाय विजृंभते यथा आत्मोदिताहं कृतिः आत्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं। ये प्रेमानंद जी की एकाग्रता का कोई मतलब ही नहीं। जब बोल रहे हैं पीछे पीछे बोला करो ना, ना ना ना, खो जाते हो, पता नहीं कहाँ खो जाते हो। कभी बोल पड़ना, कभी नहीं बोलना। हाँ जी, बहुत एकाग्रता और बड़ी सावधानी चाहिए होती है हर चीज़ में, हर जगह पर बहुत एकाग्रता, बड़ी ही सजगता और बड़ी ही अंतर्मुखता चाहिए। उससे ही क्या होता है? लाभ होता है। अब मान लीजिए कुछ भी आप कर्म करें,
और यदि उसमें आप एकाग्र नहीं हो, सजग नहीं हो, हैं, और उसमें तन्मय नहीं हो, तो वो विशेष फलदायी नहीं है। काम छोटा सा भी किया जाए, बहुत एकाग्रता चाहिए, बहुत ज़्यादा। साधारण रूप से ना करो कर्म, और ये तो कम से कम स्वाध्याय आदि है, सत्संग है, रोज मिलता है, सहजता से मिलता है, तो व्यक्ति महत्व नहीं समझ पाता। अब ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ पास में भी रखे रहते तो भी विचारवान के चित्त को आह्लादित करते रहते, क्योंकि ग्रंथ, इनमें जो धन है, संपत्ति है, वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और ये जो विचार है, सत्संग है, ये भी कहीं नहीं है ना। तो इसलिए कितनी वो होनी चाहिए, आम रस पिए उससे भी ज़्यादा रस इसमें आना चाहिए। तो देखो जी क्या कहते हैं, भानु प्रभा संजनिताभ्र पंक्ति ही, भानु की, सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरणें, उनके द्वारा संजनित, उत्पन्न, सूर्य किरणों के द्वारा उत्पन्न जो अभ्र पंक्ति, अभ्र पंक्ति माने जो ये बादल, बादलों का जो समूह किससे उत्पन्न होता है ना। जो कहते हैं ना, जो सूरज गर्मी करें तो बरसन की आस, जैसे जैसे सूर्य तपाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, कि हाँ भाई इस बार गर्मी खूब है तो बारिश भी हो। तो वैसे ही, क्योंकि सूर्य जितना गर्म करेंगे उतना ही वाष्पीकरण होगा जल का, और उतना ही बादलों के पास जल होगा और वो समय पर वर्षा। तो इसीलिए कह रहे भानु प्रभा संजनित अभ्र पंक्ति, भानु सूर्य की किरणों के द्वारा उत्पन्न जो क्या है, मेघमाला, बादलों का जो समूह है, भानुम तिरोधाय विजृंभते यथा, जिस प्रकार से भानु को ही ढक करके, क्या होती है, भानु को ही ढक करके स्वयं विजृंभते, स्वयं प्रकट दिखती है। सूर्य को ढक लेते कि बादल ही बादल है, आज तो भाई आकाश में क्या है, अब ये जो बादल है ये दिख रहे हैं किसके प्रकाश में, बादल है और नहीं है, ये बादल भी किसके प्रकाश में दिख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में दिख रहे हैं ना, या ऐसे ही दिख जाते हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है। अब आप ये देखो, सूर्य से उत्पन्न हुए और सूर्य को ही ढक लिया है और स्वयं दिख रहे, बादल ही बादल, कहते आज तो बादल छाए, तो विजृंभते, स्वयं ही प्रकट हो करके रहता है बादलों का समूह। यथा माने जिस प्रकार से, तो कहते इसी प्रकार से, आत्मोदित अहंकृति ही आत्मतत्वं तिरोधाय स्वयं विजृंभते, आत्मा से उदित जो अहंकार है, वृत्ति, अहम रूपा है, और जो संकल्प विकल्प रूपा और चिंतन रूपा और निश्चय रूपा, ये जो वृत्ति, वृत्ति इसी का नाम अंतःकरण है। और इसके ही 4 भेद कर दिए हैं। क्या क्या 4 भेद किए हैं, है जी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन क्या है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, है, जो संकल्प विकल्प होता है ये क्या है, मन का वृत्ति, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति क्या है, मन है।
और निश्चयात्मक वृत्ति क्या है? बुद्धि है। और चिंतनात्मक वृत्ति जो है वो चित्त है। और अहंकार रूप जो वृत्ति है वो क्या है? अहंकार है। अहम रूप जो वृत्ति अहंकार। तो अहंकार को लेकर के कह रहे हैं कि आत्मा से उदित जो अहंकृति अहंकार है, ये अहंकार ही आत्म तत्वं तिरोधाय, अपनी आत्म तत्व को, अपनी आत्मा को ढक करके स्वयं विजृंभते, स्वयं ही प्रकट हो करके विराजमान रहता है। क्या होता है? स्वयं ही प्रकट हो करके विराजमान रहता है। अब यही तो देखना है और समझना है कि ये जो अहंकार है ये कहाँ से स्फुरित हो रहा है। ये देखो, अपने चित्त को, बुद्धि को समाहित करके ये जो अहंकार है ये कहाँ से स्फुरित हो रहा है, कहाँ से इसकी पूर्णा हो रही है। ये देखो, हैं? तो ऐसे आंख बंद करेंगे जी और हम देखने लग जाएंगे और हमें दिख जाएगा, ऐसे नहीं दिखेगा। हैं? जो आसक्ति शून्य, जो वासना शून्य, जो अत्यंत वैराग्यवान, जो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि और आत्मचिंतन परायण है, ऐसा जो चित्त है वह चित्त ही इस सूक्ष्म रहस्य को समझ सकता है। अभी आप आंख बंद करें और आप ये देखें, क्या देखें? देखो जी, ये जो अहंकार है, ये जो वृत्ति है, तो इस वृत्ति का मैं साक्षी, इस वृत्ति का मैं दृष्टा हूँ। और ये वृत्ति, अब लेकिन ये सब बात तो बुद्धि को है। अब ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति का जो साक्षी है चेतन, चिद्रूप, तो ये खाली बुद्धि से तो समझ लिया, लेकिन अनुभव तो नहीं होगा ना। कब तक नहीं होगा? तब तक नहीं होगा जब तक ये संसार में सत्यत्व बुद्धि बनी हुई है, राग आसक्ति मोह आदि बने। क्योंकि सत्यत्व बुद्धि रहेगी, राग रहेगा, तो साधारण सी बात है कि बहिर्मुखता रहेगी। और बहिर्मुखता का मतलब है कि साधारण सी बात है कि बाह्य विषयों का, स्थिति परिस्थितियों का ही निरंतर चिंतन होगा, अनायास होगा। जैसे संसारियों को चिंता करनी नहीं पड़ती। लोग कहते हैं कि महाराज हम चिंता करते थोड़े ही हैं। होती हैं, हम करते बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वैसा ही उनको अभ्यास है, वैसा ही दृढ़ राग, वैसी आसक्ति है। इसीलिए स्वाभाविक अनायास बिना किए ही संसार की परिस्थितियों का चिंतन होता रहता है। ऐसे ही जो अंतर्मुखी होगा, जो विचारवान होगा, विवेकी होगा, तो उसको क्या चिंतन होगा? उसको ये चिंतन होगा क्या कि मैं साक्षी चेतन आत्मा देखने वाला। तो ये जो अहंकार का पूर्णा का केंद्र भी और अहंकार का जो साक्षी है वो भी जो है आत्मा, उस वो आत्मा चेतन में, ये समझना। तो देखो, ये अहंकार क्या करता है? आत्मा से ही उत्पन्न हो करके और आत्मा को ही ढक करके और स्वयं विजृंभते, स्वयं ही क्या होता है? ये स्वयं ही प्रकट हो करके विराजमान रहता है। स्वयं ही
हाँ, मैं ये सारा कहते हैं ना, अहंकार अंग का करो विचारा, का कहिए कैसे हैं, जाका कहिए सकल पसारा, हैं? मित्र वैरी तुरंत बनावे, हैं? दूसरे में आता है ये, ग्रंथ में ही है। हाँ, तब कहते हैं लोग लुगाए, हैं? तो यही है, वो इज्जत का आता है, इस इज्जत का देख तमाशा, इसकी सब जग करता आशा, हैं? और भीषा संत इज्जत सब खोई, हैं? और भीषा संत इज्जत सब खोई, मरी बलाय अब कौन रोई, हैं? बला मर गई, अब कौन रोवे और किसके लिए रोवे, ये है ना। तो इस इज्जत के कारण से दुखी हुआ रहता है। और ये इज्जत जो है ये तो बेटी है अहंकार की। जैसे बेटी, जैसे युवा कन्या पिता के लिए क्या हो जाती है, भार रूप हो जाती है कि जल्दी से जल्दी उसका क्या किया जाए, हैं, परिणय किया जाए, भार रूप है। तो वैसे इज्जत रूपी जो बेटी है ना, ये अहंकार रूप पिता के लिए क्या होती है, बड़ी ही दुखदाई होती है, नहीं? तो ये बात है अहंकार की बात, समझ आया। तो जिस प्रकार से सूर्य से उत्पन्न जो मेघमाला है वो क्या करती है, सूर्य को ही ढक करके और स्वयं प्रकट हो करके रहती है। इसी प्रकार से आत्मा से ही उत्पन्न ये जो अहंकार है, ये आत्म तत्व को ही ढक करके और स्वयं प्रकट रूप से विराजमान रहता है, स्वयं प्रकट रूप से विराजमान रहता है। तो ये आपको अध्यास का संक्षेप में निरूपण किया गया कि जो अनात्मा है उसमें आत्मबुद्धि हो जाना, यही अध्यास है। अन्य में अन्य बुद्धि होना, सीपी में चांदी बुद्धि होना, रस्सी में सर्प बुद्धि होना, स्थाणु में पुरुष बुद्धि होना, ये सब क्या है, अध्यास है, भ्रम है। तो वैसे ही अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाना, ये भी क्या है, ये अध्यास है। ये होता कैसे है, अज्ञान से। कैसे होता है कि अपने स्वरूप के ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात अज्ञान रहे, स्वरूप का अज्ञान, और उस अज्ञान से फिर क्या हो जाता है, ये जो अनात्मा आदि है इसमें ही आत्मबुद्धि। जब सही नहीं समझेगा तो उल्टा समझेगा, रस्सी नहीं समझा तो क्या समझा, सर्प समझा। और पहले ही रस्सी समझ लेता, रस्सी समझ में आ जाती तो फिर क्या, फिर सर्प की भ्रांति होती नहीं। तो इस तरह से ये आपको बतला दिया है अध्यास। और इसकी जो सहायक आपने सुनी, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, अज्ञान की ही है। अज्ञान की दो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो उनको भी समझा रहे हैं। आवरण शक्ति क्या करती है, स्वरूप को ढकती है, और विक्षेप शक्ति कुछ और दिखा देती है। जैसे रस्सी पड़ी हुई थी, आवरण शक्ति ने क्या किया, रस्सी को ढक दिया, और विक्षेप शक्ति ने क्या किया, उसमें सर्प दिखा दिया। आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति चित्त में है ना, तो चित्त आवरण भंग नहीं हुआ, हर वस्तु पर आवरण है ना, अज्ञान छाया हुआ है सबके ऊपर। तो होता क्या है कि हमारी अंतःकरण की वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से निकल करके
जिस देश में वस्तु रखी है उस देश में जाती है, और उस देश में क्या करती है, उसको आवरण भंग करती है, क्या करती है, पर्दा हटाती है, और फिर जो उसकी ज्ञान रूप वृत्ति है वो उसको प्रकाशित कर देती है। इस तरह हमें प्रत्यक्ष होता है हर विषय। जैसे पुस्तक रखी है ना, तो ये पुस्तक का भी आवरण है, तो नहीं जानता, जैसे अभी आवरण हो रखा है ना, तो हमारी वृत्ति, एक वृत्ति से क्या होगा, आवरण भंग होगा, और वृत्ति में जो चेतन है वो उसको क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, तब हमें ज्ञान होगा कि पुस्तक है। तो आवरण शक्ति ढकती है और विक्षेप शक्ति कुछ और दिखाती है। तो ये आप लोग देखिए यहाँ पर क्या बताते, कवलित दिन नाथे दुर्दिने सांद्र में गैर व्यथयते हिमझंझा वायुरुग्रो यथैता अविरत तमसात्मन्यावृते मूढबुद्धिं शपयति बहुदुःखैस्तीव्रविक्षेपशक्तिः। कवलित दिन नाथे, कवलित दिन नाथे दुर्दिने सांद्र मेघैः व्यथयति हिमझंझावायुः उग्रः यथा एतान अविरत तमसा आत्मनि आवृते मूढ़बुद्धिं शपयति बहुदुःखैः तीव्रविक्षेपशक्तिः। तो देखो क्या कहते हैं, कवलित दिन नाथ, दिन का नाथ कौन है, स्वामी कौन है, दिन का नाथ सूर्य है ना, दिन का नाथ सूर्य है। तो उसके कवलित माने ग्रसे जाने पर, सूर्य के क्या होने पर, ग्रसे जाने पर, तिरोहित हो जाने पर, है ना, कि जैसे हनुमान जी ने कर लिया था, हैं, सूर्य को क्या कर लिया था, कवलित कर लिया, हैं, तो उसका क्या कर लो जी, कवल कर लो, कुल्ला करना भी होता है, हैं, कुल्ले करने को क्या बोलेंगे, कवल कर लो, कवल संस्कृत। तो वैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि कवलित दिन नाथे, सूर्य के कवलित कर लिए जाने पर, तो कवलित क्या है, ग्रस लेना, और ग्रसने का मतलब क्या है, ढक लेना, यहाँ पर क्या है, ढक लेना। तो सूर्य के ढक लिए जाने पर दुर्दिने, दिन, दिन की शोभा किससे है, सूर्य से, और रात्रि की शोभा चंद्रमा से। तो जिस दिन सूर्य देव प्रकट न होवे, सूर्य का प्रकाश किरणें पृथ्वी पर ना पड़े, तो वो दिन क्या है, दुर्दिन है। 2-4 दिन सूर्य का प्रकाश या ना पड़े किरणें, तो क्या हो जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है, वस्त्रों में से, हैं, सब मकान में से, कुर्सी मेज में से, सब में से क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती, तो दुर्दिन ही हो। तो देखो सांद्र मेघ ही है ना, जो कैसे मेघ है, अत्यंत सघन मेघ है, ऐसे मेघ है, हाँ, जो मेघ माला है ना, वो बड़ी ही मोटी पंक्ति जो है, सघन सघन मेघ के द्वारा
कवलित दिन ना थे, सूर्य देव को आच्छादित कर लेने पर, दुर्दिने, ऐसा जो दुर्दिन है, तो क्या होता है, यथा एतान हिम झंझा वायु उग्रह व्यथयति। तो जिस प्रकार से क्या होती है, बादल आए, अब बादलों को कौन लेके आया, हवा लेकर के आती है? बहुत तेज हवाएं चलती, तूफान चलते हैं ऊपर, थोड़े से ऊपर जो है ना बहुत तेज तूफान चलते हैं। पृथ्वी पर तो थोड़े बहुत आते हैं तो उसी में ही जाते, हाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो जो है बहुत वृक्ष गिर जाते हैं। तो जो वायु लेकर के आई है बादलों, तो उस समय क्या होती है, जब बादलों के समय, इसलिए तूफान भी खूब आते हैं ना, नहीं आते हैं? हाँ, तो क्या है, एतान यथा माने जिस प्रकार से, एतान हिम झंझा वायु उग्रह हिम झंझा वायु व्यथयति, जिस प्रकार से जीवों को जो तीव्र वायु है, भयंकर आंधी क्या करती है, दुख देती है। क्या करती है, अनेकों वृक्ष टूट जाते हैं, डालें टूट जाती है ना, तो अनेकों मकान गिर जाते हैं, अनेक तूफान आते हैं, तो सबका क्या होता है, छप्पर गिर जाता है, झोपड़े गिर जाते हैं। तो जैसे दृष्टांत दे रहे हैं कि मेघों, सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव को आच्छादित कर लेने पर किसी दुर्दिन में, किसी के कब होता है ये दुर्दिन, तो ये जो उग्र जो वायु है वो क्या करती है, हिमा है, ओले आदि क्या होती है, ओले गिरते हैं, झंझा वायु, और वायु भी क्या है, झंझावात, कैसी हवा है भाई, बहुत ही तीव्र है, यूँ हिलाने वाली है, यूँ झंझोड़ने वाली हवा है। तो उसके द्वारा सबको क्या होता है, कष्ट होता है, खेद होता है, दुख प्राप्त करते हैं। जीवों को देखो, कबूतरों को देखो, पक्षियों को देखो, सबके सब बेचारे कष्ट पाते हैं। अभी तूफान आया तो एक ग्राम में बताया कि कम से कम 1000 गिद्ध मर गए। तो बताइए कैसी कैसी स्थिति है, ऐसे जीव मर जाते। मनुष्य ने तो अपने आप को बड़ा सुरक्षित कर लिया है, मकान बना बना करके और दुनिया भर के आविष्कार करके, है, सर्दी लगी तो वस्त्र बुन लिए, है ना, गर्मी लगी तो है यो पंखे बना लिए, बहुत ना मरूं इसके लिए क्या कर रहा है, बहुत यत्न करता है कि मर ना जाऊं। पर वही बात है कि जतन करे जीवन के बंदे, मरे बिना तो ना सरता। जीने के बड़े यत्न है, मैं ना मर जाऊं, लेकिन फिर भी क्या होता है, मरता ही है। वैसे ही कितना ही कुछ कर ले, ये शरीर तो मृत्यु का ग्रास है। शरीर क्या है, ये मृत्यु का ग्रास है, और बड़ी विचित्र मशीन है ये, है ना। वैज्ञानिक डॉक्टर लोग लगे रहते हैं कि सारे हम रोगों का, जो भी शरीर के उपकरण हैं उनको ठीक से, कोई कमी आ जाए उसको ठीक कर सके, लेकिन नहीं कर पाते हैं। मस्तिष्क ही इतना विचित्र है, हैं, रीढ़ की हड्डी से इतनी इतनी बारीक बारीक नसें जुड़ी हुई है, हैं, इतनी बारीक बारीक वो हैं, तो कहते हैं कि कोई उपचार ही नहीं हो पाता। ये शरीर ऐसी मशीन है कि फ्यूज उड़ जाए तो पता लगे कि क्या हुआ, कि जी उसको तो ब्रेन हैमरेज हो करके और पैरालाइसिस हो गया और कोमा में चला गया और मृत्यु हो गई। हम बताएंगे, ऐसे होता है। पहले आती थी ना घड़ी, वो जो
बहुत ज़ोर से बजती थी, लोहे की घड़ी आती थी ना छोटी, चाबी भरते थे रात को उसमें, अलार्म लगाते थे हैं, और बजती रहती थी ज़ोर ज़ोर से हैं। हाँ, तो एक बार उसमें कमी आ गई कुछ, तो हमने सोचा हम भी जो है मैकेनिक रहे, हर चीज़ को ठीक कोशिश करते थे, हो भी जाती थी। हमने सोचा अब ठीक कर देते हैं उसको। अब वो खोली और ठीक करने लगे। अब उसमें वो चक्रिया, इतनी चक्रिया है, वो कहीं हाथ गलत लग गया होगा, सब चक्रिया यूँ हो करके सारा का सारा है, सारा लोहा अलग है, हाँ सारा ही कुछ अलग हो गया है। मशीन सारी की सारी क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, सब पार्ट बिल्कुल अलग। तो वैसे ये शरीर मशीन है कि कहीं पर थोड़ा सा फ्यूज उड़ जाए तो सबके सब जितने पार्ट है, हृदय है, किडनी है, लीवर है, फेफड़े हैं, सबके सब यूँ हो करके क्या बोलते हैं तो आजकल इसको मल्टी ऑर्गन, हाँ मल्टी ऑर्गन फेलियर है, कि सारे के सारे जो ऑर्गन है ना वो क्या हो गए, ऐसी मशीन। अच्छा जी, समझ आया। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि जैसे किसी दुर्दिन में सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव को आच्छादित कर लिए जाने पर ये जो वायु है क्या करती है, सब जीवों को। लेकिन जो जीव भी कौन कौन, जिन्होंने घोंसले आदि बनाए हुए ना, जो बुद्धिमान है वो कम कष्ट पाते हैं, और बंदर जैसे क्या होते हैं, हाथ भी है, शरीर में शक्ति भी है, बलशाली भी है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता, इसीलिए सर्दी में वर्षा होती है, भीगता है, ठिठरता रहता है। भैया का यही तो हुआ। हाँ, भैया का पता है ना क्या आया था, है सीख ताको दीजिए, जाको सीख सुहाए, और सीख दिए से बानरा घर बैया का जाए। बैया छोटी सी पक्षी है बेचारी, चिड़िया, परिश्रम करके घोंसला बना लेती। तो बंदर को देखा ठिठुर रहा था बरसात में, तो कहने लगी भैया हाथ पैर है भाई, मजबूत है, शरीर इतना तकड़ा है, घर बना लेना। वो कहने लगा अच्छा मेरे को शिक्षा देती है। तो उसने क्या किया, वृक्ष के ऊपर चढ़ करके उस भैया का भी घोंसला तोड़ करके, तो भैया से बड़ा बैर है, वो घोंसला बेचारी ऐसी जगह बनाती है बिल्कुल किनारे पर आगे, और अधिकतर बबूल के पेड़ पर बनाती है, जिससे कि बंदर, सबके अंदर दिमाग है, कीकर के पेड़ पर बनाती है, और बनाती बिल्कुल आगे बंदर ना पहुंच पाए। लेकिन बंदर भी बड़ा दुष्ट है, लकड़ी पकड़ करके और तोड़ डाल उसके घोंसले। तो वैसे ही है यहाँ पर, जो मूढ़ बुद्धि है वही कष्ट पाते हैं ना, जैसे जो जीव है वही कष्ट पाएंगे, ऐसे दुर्दिन में। तो आगे देखो ये दृष्टांत किस लिए दिया जा रहा है, अविरत तमसा आत्मनि आवृते। ये जो माया के तमोगुण की आवरण शक्ति है, अज्ञान रूपा, तो इसके द्वारा आत्मनि आवृते, अपनी आत्मा को ढक लिए जाने पर, क्या, अपनी आत्मा को ढक लिए जाने पर, तो क्या किया, दोनों शक्ति बतानी, आवरण शक्ति ने क्या कर लिया, ढक लिया है। जो होता क्या है, विक्षेप शक्ति ही बहु दुख ही, अच्छा तीव्र विक्षेप शक्ति बहु दुखैस मूढ़ बुद्धिम क्षपायति। उसके पश्चात ये जो विक्षेप शक्ति है ना, इस मूढ़ बुद्धि जीव को अनेकों दुखों के द्वारा निरंतर क्या करती है, उसको क्षपायति, फेंकती रहती है, अनेकों दुखों में निरंतर डालती रहती है। समझ आया, आवरण शक्ति ने आवरण कर दिया,
और विक्षेप शक्ति ने क्या किया, इसको नियुक्त कर दिया है। किसमें नियुक्त कर दिया है? दुख से नियुक्त कर दिया, दुखों के गड्ढों में डाल दिया। जैसे किसी मार्ग पर आप जाए, दिन में आप जा रहे हैं, मार्ग है और प्रकाश है, और लेकिन मार्ग में गड्ढे भी हैं, झाड़ झंकाड़ भी है, लेकिन प्रकाश होने के कारण से आप सुरक्षित बड़ी सहजता से चले जाते हैं। लेकिन जब अंधकार हो, अब खड्डे तो है ही और अंधकार और हो गया, तो अब क्या होगा? हैं? अंधकार अपने आप में वैसे ही, लेकिन और फिर साथ साथ में क्या है, खड्डे भी है, झाड़ियाँ भी है, तो उनमें जा कर के पड़ेगा। तो अंधकार जो है उसने तो आवरण कर दिया, और वो जो खड्डे हैं, झाड़ झंकाड़ है, उसने क्या किया? चुभ गए, ठोकर लग गई, उन्होंने विक्षेप दे दिया। उन्होंने क्या कर दिया? इसको विक्षिप्त कर दिया, दुख दे दिया। तो इस प्रकार से ये बतलाई थी ना कि एक आवरण करना, दूसरा इनका दृष्टांत बढ़िया ये दिया था हमने, ढाल और तलवार। क्या दिया था? ढाल से क्या करते हैं? बचाव करते हैं या ढक लेते हैं, और तलवार से वार करते हैं। तो ये जो आवरण शक्ति, ये क्या है? ढाल है, और ये जो विक्षेप शक्ति क्या है? तलवार। आवरण शक्ति ढक लेती है, विक्षेप शक्ति इसको दुख में नियुक्त करती है। ये महिमा अज्ञान की आवरण और विक्षेप शक्ति की है, इसको समझ लीजिए, है ना। ये अलग से प्रसंग देने नाम लिख दिया, वैसे जरूरत नहीं थी। स्पष्ट हो गया ये? आगे बताया जाए? आगे देखो, एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः, याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। एताभ्याम एव शक्तिभ्याम बन्धः पुंसः समागतः, याभ्यां विमोहितः देहं मत्वा आत्मानं भ्रमति अयम्। हम तो ये प्रेमानंद जी बोलने लगे तो अरोड़ा जी भी बोलने लगी। मैं अरोड़ा जी की तो आवाज़ आती ही नहीं है, और बोलते भी है तो उल्टा सीधा बोल देते हैं, अशुद्ध बड़े बोलते हैं। तो एक तो कम से कम ऐसा होना चाहिए ना कि हम बोले पीछे से ठीक बोलें, तो फिर ठीक रहता है, नहीं तो उससे क्या हो जाता है, हाँ, क्रम गड़बड़ हो जाता है। जल्दी करके बोला जी थोड़ा, हैं? जब कोई हमसे तेज बोला हम शांत हो जाए, इसलिए शांत हो गए। ना, इसमें दिमाग मत लगाए। बोलने में महाराज जी तब शुरू कर, तब बोला। हाँ, तो करते हैं थोड़ी सी, एकदम जल्दी कर दे। अच्छा जी, एताभ्यामेव शक्तिभ्याम, इन दोनों शक्तियों के द्वारा, आवरण शक्ति और विक्षेप, इन दोनों शक्तियों के द्वारा पुंसः बंधः समागतः, इस पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? इन दोनों शक्तियों के द्वारा कौन पुरुष? जो ब्रह्म है, इसको जो ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, जो मुक्त है, जो व्यापक है, जो निर्गुण है, निराकार है, मुक्त स्वरूप, शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य चेतन परमानंद अद्वय स्वरूप जो उस पुरुष को क्या हो गया है?
इन आवरण और विक्षेप शक्ति अज्ञान की जो है, इसके द्वारा बंधन प्राप्त हो, हाँ? बंधन प्राप्त हो। बड़ी विचित्र कहानी हो जाती। वैसी स्थिति है कि तालाब किनारे हम खड़े हुए हैं और अपना मुख देख कर के शरीर का जल में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े आनंद में हैं? किसी ने पत्थर मार दिया आपकी जो जल में दिख रहा है ना प्रतिबिंब, उसके ऊपर, और आप कहते हैं अरे मैं तो मर गया, मेरे को पत्थर मार दिया, मैं तो नष्ट हो गया और मैं कहाँ चला गया। जबकि वो क्या खड़ा है, बिल्कुल न्यारा, बिल्कुल सुरक्षित, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस जो छाया है शरीर की छाया, उस छाया में क्या कर लिया, मूढ़ता के कारण से मैं पना कर लिया। देखो ना, मेरी छाया यहाँ तक चलेगा, फिर भी चल जाएगा, थोड़ा चल जाएगा, चल जाएगा, पर कहते मैं छाया, यही है सब। क्या हो गया, अब मैं छाया, अब मैं छाया, ये छाया तो क्षण में तो पैदा हो जाती है, क्षण में अदृश्य हो जाती है। तो फिर क्या होगा, नष्ट होगी तो रोने बैठ जाएगा, प्रकट होगी तो फिर खुशियाँ मनाएगा, गुड़ बांटो, हैं, क्या करो, हाँ वो बांटो, आज मिठाई बांटो, ये हो जाती है। जबकि छाया का क्या जन्म और क्या मृत्यु, क्या उत्पत्ति, क्या लय, कुछ है क्या, वो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो बिंब है। तो वैसे ही जो चेतन है, कूटस्थ है, आत्मा है, वो तो क्या है, वो मैं हूँ, वही बिंब है। और ये जो चिदाभास है ये तो छाया है, लेकिन चिदाभास में क्या कर लिया, मैं बनाना पड़ेगा। तो चिदाभास में क्या हो गई, मैं बुद्धि हो गई। अब मैं पना होने से दुनिया भर के मेरे खड़े कर लिए, मैं, मेरे, पराए हैं, अच्छे बुरे, मित्र शत्रु, हैं, देश विदेश परदेश, किसी के कर्म को कर्म मानने लग गया, किसी की हलचल मानने लग गया, मुझे सारे कर्म, है ही नहीं, सारे धर्म जो है उपाधि के, विकार, कार्य कारण, गुण, धर्म, कर्म, क्रिया, ये सब किसमें, उपाधि में। मानता किसमें है, कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा दुख। ऐसा अविवेक बना हुआ। तो क्या करें महाराज, आप तो ये कह रहे हो कि सब छोड़ करके और बैठ जाओ, हैं? ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। शरीर अपना कर्म करे, हैं? इंद्रिया अपना कर्म करे, प्राण अपना कर्म करे, पाचन शक्ति जठराग्नि अपना कर्म करे, और कर ही रहे हैं, आप कर रहे हो, हैं? जो थोड़े बहुत जो कर रहे हैं ना, उनमें आप कर रहे हो, तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो हृदय भी तो कितना कर्म, कितना काम कर रहा है हृदय। अब ये बताते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, जितना मतलब कर्म कोई करे पृथ्वी की परिक्रमा, तो उतना हमारा हृदय निरंतर शरीर की एक एक नस नाड़ी कोशिकाओं में रक्त पहुंचाता है। कितना काम कर रहे हैं। और आपने क्या किया, एक यहाँ से उठा के यहाँ, किसने किया भाई, मैंने किया, किसने किया, अरे आपके अंदर ये आपका हृदय इतना कर्म कर रहा है, लेकिन आपका उसमें क्या है, तादात्म्य नहीं हो पा रहा है, मैं पना नहीं है, हैं? तो इसीलिए उसका आपको ज्ञान ही नहीं है कि हृदय नाम की कोई चीज़ भी है, क्योंकि दिख नहीं रहा है। अब ये हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, शरीर दिखता है, इंद्रियां दिखती है, और मन बुद्धि में तो पूरा देखने वाला, और उसमें पूरा तादात्म्य है। तो उनसे कुछ करें तो क्या कहता है, बाकी तो इतना कुछ हो ही रहा है ना, हृदय कितना कर्म कर रहा है। अब पाचन शक्ति जठराग्नि कितना कर्म कर रहा है,
हैं। और अनेकों और भी है शरीर के, जैसे पैनक्रियाज है और ये जो थायराइड ग्रंथि है, तो इससे भी निरंतर स्राव होता है। अनेकों जो रसायनों का, जिससे शरीर भोजन का पाचन भी होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना कुछ हो रहा है, पल के निरंतर अपने आप झपक रही है, खुल रही है, श्वास प्रश्वास हो रहा है, लेकिन उनमें आपका अभिमान नहीं है। क्यों? तादात्म्य नहीं है। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़े से में ही क्या कर लेता है कि मैंने किया, मैं करने वाला, मैंने किया और मैं करने वाला हूँ। वास्तव में हम ये नहीं कह रहे कि आप बैठ जाओ, सब अपना अपना कर्म कर ही रहे ना। आंखें अपना कर्म कर रही है, कान अपना, और ये है ही कर्म करने के लिए है। आँखों से कौन कहता है कि मत देखो, है? लेकिन वही बात है ना कि बुरा मत देखो। लेकिन ये नहीं कहते कि मत देखो, नहीं देखो, हैं? और दूसरों को भी रास्ता दिखाओ जिसको नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा रास्ता देखो, ऐसे दृश्य देखो जिससे आपके चित्त में अशांत ना हो, शांत हो, प्रसन्न हो, किसी प्रकार का विक्षेप ना हो, ऐसी दृश्य देखो, है ना। सज्जनों को के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, सदग्रंथों को देखो, हैं। किसी कोई व्यक्ति है, उसके सद्गुणों को देखो, उसके अच्छे आचरण को देखो। देखो, कौन कहता है मत देखो, कौन कहता है मत सुनो, सब करो। शरीर अपना कर्म करे, इंद्रिया अपना करे, प्राण अपना करे, मन बुद्धि अपना करे, आप अपना करो। अब अपना क्या करो? ये विवेक और ये ज्ञान और ये विज्ञान निरंतर सुस्पष्ट रूप से रहे कि मैं साक्षी हूँ, कूटस्थ हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। ये उपकरण है। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, बैठा कहाँ है? गाड़ी के अंदर। गाड़ी में चला क्या रहा है? गाड़ी को। और गाड़ी को चलाते हुए निरंतर ये वृत्ति उसकी बनी हुई है, मैं इससे अलग हूँ। गाड़ी में है, गाड़ी को चला रहा है, और निरंतर क्या है? हैं? ब्रेक भी वही दबाता है, स्टीयरिंग भी वही चला रहा है, रेस भी वही दे रहा है ना, दिशा भी गाड़ी को वही दे रहा है। सब कुछ करते हुए भी क्या जानता है? मैं गाड़ी हूँ, मैं गाड़ी से। वैसे ये शरीर गाड़ी, और इस गाड़ी को चलने के लिए सब बता देना उपकरण है ये, इंद्रिया। आंखें ना होवे तो गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी, लाइट नहीं होगी तो क्या होगा गाड़ी का? हैं? हॉर्न भी जरूरी है। ये वाणी क्या है? ये हॉर्न है, हैं? हाँ, तो आवाज़ लगाते हैं, बुलाते हैं। तो कहने का भाव है गाड़ी है, ये गाड़ी के उपकरण है, बुद्धि इसका क्या है? ड्राइवर है, सारथी है, चलाने वाला है। और आत्मा जो है ना, मालिक है, पीछे बैठे, लेकिन देख रहा है। देखना बहुत जरूरी है। मालिक को नींद आई तो आगे ड्राइवर गड़बड़ कर देगा, हैं? कई लोग कहते हैं कि महाराज यदि पीछे सीट वाला सो जाए तो मेरे को भी नींद आ जाती है। कई ड्राइवर कहते हैं, यदि बराबर वाले की तो बिल्कुल ही समस्या है कि साथ बैठा हुआ कोई व्यक्ति सो जाए तो फिर समस्या, उसको हटा देता है कि जिसको पीछे करो। तो वैसे ही है, मालिक बैठा हुआ सब देख रहा है ना। क्या देख रहा है? ड्राइवर को भी देख रहा है, ड्राइवर जिस रास्ते से लेके जा रहा है उसको भी देख रहा है। गाड़ी में जो आवाज़ें आ रही है ड्राइवर को फर्क नहीं पड़ता, पर मालिक कहेगा भाई देख, उतर के तो देख सही, ये आवाज़ क्यों आ रही है? ड्राइवर को, उसके तो पिताजी की है नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैं? हाँ, तो मालिक को क्या है? मालिक सजग रहता है,
तो वैसे ही आत्मा जो है वो साक्षी है, देख रहा है शरीर को भी, शरीर के क्रिया कर्म धर्म, इंद्रियों को भी, इंद्रियों के कर्म धर्म हैं, और इनके स्वरूप को भी। वैसे ही प्राणों को भी, और प्राणों के धर्म जो भूख प्यास आदि है उनको भी, है ना। और जो मन और बुद्धि है इनको भी, और इनके जो धर्म हैं सुख दुख आदि मान अपमान आदि इनको भी क्या कर रहा है, देख रहा है। साक्षी अलग, तो साक्षी अपनी आत्मा है ना। तो उसी को कहा है कि ऐसा जो आत्मा है निर्बंध, उसमें आवरण और विक्षेप शक्ति के द्वारा बंधा समागतः, बंधन को प्राप्त हो गया, बंधन आ गया। याभ्याम विमोहितः देहम मत्वा आत्मानम अयम भ्रमति, अयम माने यह पुरुष यह जीव, याभ्याम विमोहिता इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्ति के द्वारा मोहित हो करके देहम आत्मानम मत्वा, इस शरीर को ही मैं मान करके भ्रमति, क्या हो रहा है, संसार चक्र में भ्रम रहा है, जन्म मृत्यु को, सुख दुख ऊंची नीची योनियों को। तो आप ये देखो, देहम आत्मानम मत्वा, शरीर को ही मैं मान, ये जो अविवेक अज्ञान है ये तो केवल इस ब्रह्म विद्या से ही दूर हो, केवल इस ब्रह्म ज्ञान से ही दूर, ये अविवेक। नहीं तो यही बना रहता है कि शरीर में, अब ये शरीर तो दुनिया भर की विपत्तियों का घर है, नहीं घर है, इसका जन्म और मृत्यु है, इसमें बचपना युवावस्था बुढ़ापा है, इसमें दुनिया भर के रोग है ना, इसको सर्दी गर्मी लगी रहती है, ये काला गोरा सुंदर असुंदर इसका स्वरूप ही है, और जो सुंदर भी है कौन सा वो सुंदरता इसकी सदा रहने वाली है। और ऐसे ही इसमें मोटा पतला वो लगा ही रहता है। तो दुनिया भर की समस्या ही समस्या, केवल क्या करने से, शरीर को मैं मानने से। और जब देख लिया हाँ मैं अलग, शरीर ये क्या है, ये शरीर है। अब गाड़ी हम बार बार कहते गाड़ी ले आओ, तो गाड़ी को मत संभालो, ऐसा नहीं, गाड़ी को संभालो हैं, लेकिन संभालते हुए भी ये नहीं मानते ये गाड़ी में हूँ, ये मानते कि मैं अलग हूँ, ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी को संभालना है, साफ रखो हैं, संभाल करो बढ़िया तरह से, कौन मना करता है। पेट्रोल की जगह डीजल डालोगे तो हाँ गड़बड़ हो जाएगी ना। वैसे भोजन भी शरीर को यदि ऐसा दोगे जो इसके लिए अनुकूल नहीं है तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखा जाए, लेकिन इसमें मैं बुद्धि ना हो, साक्षी। बाकी का विचार कल करेंगे आज। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।